सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हार्ट कुक्ड योजना तो स्टार्ट हो गई, लेकिन जो बर्तन का मामला है ये 2-4 सेंटर छोड़कर या 10 सेंटर छोड़कर सभी बहनों को मिले ही नहीं। तो भाई ये योजना कैसे आगे बढ़ेगी? चलिए पूरी न्यूज़ पर आते हैं। ये खबर कहाँ की है? प्रदेश में योगी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हार्ट कुक्ड योजना को दोबारा शुरू करने के लिए बड़े जोर शोर प्रचार किया था। इस योजना का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को गर्म पका पकाया भोजन देने का था, लेकिन ये योजना कुछ ही दिनों में धड़ाम हो गई, जिसके कारण आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्त्री को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये मुश्किलों का सामना किस केंद्र पर करना पड़ रहा है? तभी तो मैं सोचूं कि ये जो सभी बहनों को, जो बहनें गांव में या किसी के दरवाजे पर सेंटर लगा रही थी, उन बहनों को क्यों प्राइमरी केंद्र भेजा जा रहा है? अगर गांव छोड़कर दूसरे गांव में भी, दूसरे पूर्वे में भी अगर प्राइमरी विद्यालय है तो वहां पर भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि बहनें वहां पर जाइए, भले ही का बच्चे कमाए लेकिन वहां पर जाइए। रीजन क्या? अब मेरे समझ में आया है। ये हार्ट कुक्ड योजना, इस योजना का फ्लॉप होना शासन के नियमों और बजट का समय से ना आना बड़ी वजह बना। ये भी सत्य है। खासकर शहरी क्षेत्रों में भोजन बनाने और बर्तनों की समुचित व्यवस्था न करना था। शहरी क्षेत्र में शासन द्वारा बनाए गए नियमों में दूसरे विभागों पर निर्भरता ज़्यादा की गई थी। हाँ, जैसे कि शिक्षा विभाग के ऊपर भाई ज़्यादा निर्भर है आंगनबाड़ी, क्योंकि खाना बनाने के नियम तो आ गए, सारे फंडा तो सही है, लेकिन खाना बनाने वाले जो मेन चीज़ है वही नहीं है। तो बहनें भाई खाना कहाँ बनाएंगी? और खाना बनाने के जो बर्तन है उसका बजट भी तो नहीं हम लोगों के अकाउंट में दिया जाता कि बहनें खटाखट बर्तन खरीदे और खाना स्टार्ट कर दे। अरे बर्तन के लिए अलग से बजट दिया जाए तो भाई कैसे धड़ाम होगी ये योजना, रफ्तार से दौड़ेगी। लेकिन भाई नहीं, इसमें तो सब जगह भाई वही क्या कहें, खाना बनाने और खिलाने के लिए बर्तनों और अन्य संसाधन को उपलब्ध कराने के लिए सिर्फ सहयोग के लिए कहा गया था। इसकी जिम्मेदारी विशेष विभाग को नहीं दी गई। रायबरेली जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी विनय कुमार सिंह ने शहर क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्र पर हार्ट कुक्ड योजना की स्थिति का जायजा लिया। इसके लिए केंद्र स्वराज नगर के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे हार्ट कुक्ड खा रहे थे, लेकिन बच्चों के खाने के लिए बर्तन की व्यवस्था नहीं थी। ये तो भाई 100 नहीं, 100 से ज़्यादा, 101 मतलब 100.1 और आगे बढ़ जाइए। बर्तन नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। सारे बच्चे, आंगनबाड़ी के बच्चे जो है अपने घरों से लेकर आते हैं, और जो प्राइमरी के बच्चे, जो बड़े बच्चे होते हैं, जूनियर के बच्चे होते हैं, उन्हें स्कूल में ही बर्तन उपलब्ध हो जाते हैं। सोचिए, इस केंद्र पर बच्चों के खाने की व्यवस्था का आलम ये था कि बच्चे छोटी छोटी कटोरियों में खाना खा रहे थे। हाँ, हमारे यहाँ भी छोटी छोटी कटोरी में बच्चे खाते हैं भाई, छोटी कटोरी ही लेकर हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, जिसको देखकर डीपीओ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका पर कड़ी नाराजगी जताई। अरे भाई, अब बर्तन के लिए आंगनबाड़ी बहनें बर्तन लेकर आएंगी, उसके लिए भी तो पैसा इतना ज़्यादा भी नहीं है कि देखिए, एक चीज़ हम सत्य कहेंगे, लेकिन भले ही अन्य लोगों को बुरा लगे उसके लिए सॉरी कह रहे हैं। जो टीचर लोग हों उनका वेतन 80, 70, 60 इतने पैसे हैं, और उनके बच्चों के लिए सरकार पैसा भी देती है प्लस बर्तन भी देती है, मतलब सब कुछ, सारी व्यवस्था उनके लिए। क्योंकि अगर उनको ना दे तो वो खरीद भी सकते हैं, लेकिन हम बहनों के लिए मानदेय भी कम, बर्तन भी नहीं, खाना भी नहीं, खाना बनाओ दूसरे के दरवाजे, भवन भी नहीं। और क्या कहा जाता कि आंगनबाड़ी बहनें 4 घंटे काम करती हैं। अरे भाई, सभी बहनों को अगर भवन बनाकर दे दिया जाए, सभी बहनों को सारी व्यवस्थाएं अगर दे दी जाए, तो कौन है बहनें
कोई ऐसा नहीं करेंगे, कोई बहन अपना काम मन लगाकर ना करें। अब ज़्यादा नहीं कहेंगे। इसके बाद आंगनबाड़ी से जवाब तलब करने को कहा और बच्चों के लिए बर्तनों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। अगर ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रों की बात की जाए तो इन केंद्रों पर भी हालत बदतर है। आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि हार्ट कुक योजना के लिए समय से बजट नहीं आता, सिर्फ 1 या 2 बार बजट आया, बाकी हम अपनी जेब से खाना खिलाते हैं या स्कूल द्वारा मिड डे मील खाना खा लेते हैं। हाँ, ये तो सही है। स्कूल द्वारा ही जब से हम इस जॉब लगी है तब से हमारे बच्चे जो हैं, मुझे प्राइमरी में ही स्टार्टिंग से मिला है, मेरे बच्चे परमानेंट हार्ट कुक्ड मील खाते हैं। परमानेंट, पैसा आए ना आए, कम आए ज़्यादा आए, लेट आए, आए ही ना, मेरे बच्चे हमेशा खाते हैं। 2 खाएं, 10 खाएं, 15 खाएं, 20 खाएं, 25 खाएं, जितने भी खाते हैं। टीचर लोग पहले प्रधान खिलाते थे, अब प्रधानाचार्य खिला रहे हैं। मतलब दोनों ज्वाइंट खाते हैं, तो किसी को भी कह लीजिए। और दूसरी न्यूज कुछ खुशखबरी है सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कि एएनएम की भर्ती 2024 में ये भर्ती प्रक्रिया निकल गई है। जो भी बहनें अपने घरों में अपने बच्चों के जिन बच्चों ने एएनएम की तैयारी की होगी उनके लिए भर्तियाँ निकल चुकी हैं। 5272 पद रिक्त हैं। योग्यता 12वीं पास। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। लखनऊ प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एएनएम के 5272 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए केवल महिला पात्र होंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट upsc.in.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इन पदों पर 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किया जा सकता है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों को 25 रुपये ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जबकि शुल्क समायोजन व आवेदन फॉर्म में संशोधन 4 दिसंबर तक किया जा सकता है। एएनएम के 5272 पदों पर भर्ती अस्थायी व अस्थायी दोनों पदों के लिए की जाएगी। आवेदक महिला अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिक 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पदनाम एएनएम स्वास्थ्य विभाग। पदों की संख्या 5272। आवेदक शुरू होने की डेट 28/10/24। आवेदन की अंतिम तिथि 27/11/24। विभागीय वेबसाइट लिंक पर आप चाहिए, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। या बहनें जो घर पर नहीं तो किसी वाईफाई के माध्यम से या किसी सेवा केंद्र के थ्रू ही ये फॉर्म अप्लाई होंगे, तो बहनों वहाँ पर जाकर आप करवा सकती हैं अगर आपके घर में कोई योग्य है तो। योग्यता क्या है? एएनएम के पदों पर भर्ती के लिए आवेदक महिला की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। साथ ही आवेदक के पास सहायक नर्सेज एवं मिडवाइज एएनएम के 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का प्रशिक्षण डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ साथ 6 महीने का प्रसूति से संबंधित प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ये डिप्लोमा उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइफ काउंसिलिंग लखनऊ से पंजीकृत होना चाहिए। और एक बड़ी खुशखबरी की बहनों के पैसे अकाउंट में जो लगे थे अंडर प्रोसेसिंग में, बहनों के पैसे सक्सेस होने लग गए। ये मेरा पैसा देखिए सक्सेस हो गया। 4500 ही है केंद्र का, राज्य सरकार का तो अभी कोई आता पता नहीं है। दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निदेशालय से लेटर आया हुआ है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश, ये किस संबंध में है? पत्रांक संख्या 1256, दिनांक 28 अक्टूबर 2024। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी को ये भेज दिया गया है। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत जनपद में पोर्टल पर मैप किए गए आंगनबाड़ी केंद्रों से प्रति केंद्र एक लाभार्थी का फॉर्म भरवाए जाने के संबंध में निदेशालय पत्र संख्या 1095 दिनांक 16/10/24 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आप अपने जनपद के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित एक लाभार्थी का फॉर्म 2 दिवस
के अंदर भरवाना सुनिश्चित करें तथा जनपद द्वारा भरे गए समस्त फॉर्म की सूचना निदेशालय को भी देना सुनिश्चित करें। किंतु आप द्वारा आज दिनांक 28/10/24 तक उक्त के संबंध में सूचना निदेशालय में उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत खराब है तथा शासन स्तर पर समीक्षा किए जाने पर उच्च अधिकारियों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त के संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद के प्रत्येक लाभार्थी प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित एक लाभार्थी का सूचना फॉर्म 2 दिवस के अंदर भरवाना सुनिश्चित करें तथा जनपद द्वारा भरे गए समस्त फॉर्म की सूचना निदेशालय को दिनांक 29/10 तक देना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। यदि आप द्वारा प्रत्येक केंद्र में एक लाभार्थी का फॉर्म नहीं भरवाया गया तथा शासन द्वारा आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो स्वयं आपका होगा। ये देखिए अपर निदेशक अमर सिंह है, बाल विकास परियोजना पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, स्टेट नोडल अधिकारी SNO प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश। थैंक यू, नमस्ते।